वैसे एक स्टूडेंट के लिए टेस्ट और ट्यूशन स्कूल टाइम से इम्पॉर्टेंट कोई काम नहीं होता। ये नहीं है कि आप मना कर रहे हैं, अब चले जाओगे तो थोड़ी कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा, फिर बाद में ना बोलना कि हाँ पे कैसे कम रिजल्ट आता है। अब अभी 24 तारीख से पेपर होने वाला है केंद्रीय विद्यालय में। तैयारी ना करोगे तो क्या होगा? ट्यूशन पढ़ने से नंबर नहीं मिलता, तैयारी घर में ना करोगे तो। PS = 3S - 2। ये कौन सा क्वेश्चन है? चौथे ना बताना था कि तीसरे को बताना था? किसको बताना था? तीसरे का चौथा हो चुका था। तीसरे का चौथा, तीसरे का 5th तक। चलो देखो, तीसरे का 6 नंबर। PS = दिया है ALX + M। PS = क्या दिया है? ALX + M। X = यहाँ क्वेश्चन में दिया है -M/L। तो -M/L 0 है कि नहीं है चेक करना है, तो वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो P -M/L पेपर में आए थे कैसे? पेपर में हाँ तो -M + M तो क्या आ गया? 0। सो S = -M/L इज ए 0 ऑफ PX। 7 क्या दिया है? PS = दिया है 3S² - 1। अब S = -1/√3 और 2/√3 दोनों को चेक करना है। तो PS के स्थान पे -1/√3, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 -1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 3 -1, इससे कट गया तो क्या बचा? 1 - 1 तो 0 आ रहा है। ठीक है। सो S = -1/√3 इज ए 0 ऑफ PX, 0 ऑफ PX। फिर से PS = इसको फिर से उतारो 3x² - 1। अब S के स्थान पे 2/√3 रख दो, तो 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 तो 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 3 × 4/3 -1 एक कट गया, 4 से 1 निकाल दोगे तो 3। PS = 2S + 1। X = 1/2, P 1/2, 2 × 1/2 + 1, ये कट गया तो 1 + 1, P 1/2। तो P 1/2 = क्या आ गया? 2 ना आ गया, तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब S = 1/2 PS का 0 नहीं है। सो X = 1/2 इज नॉट 0 ऑफ PX। X = 1/2 इज नॉट 0 ऑफ PX। इसी में 2 पार्ट देना थे। S = -1/2/√3, तो पहले इसको 1/√3 रख के चेक किए,
फिर 2/√3 रख के चेक कीजिए, यहाँ पे इसको लिखे नहीं ना, फिर इज नॉट इक्वल टू 0, सो s इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px, px का 0 नहीं है। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x + 5, ये चौथे का पहला पार्ट, इसका जीरोज निकालना। तो जीरोज निकालने के लिए पी एस को 0 करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सही बार आप दिए लंबी पढ़ाई दिए थे आपने, हैं जरा दिए थे सर, दिए थे, यस सर। तो ऐसे भी तो जानते हो किसके स्थान में -5 रख दो तो 0 हो जाए। इसमें ये जो फर्स्ट नहीं मिलता फॉर द जीरोज ऑफ पी एक्स, फॉर द 0 ऑफ पी एक्स वी पुट पी एस इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दो यहाँ, तो होगा s + 5, तो s + 5 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -5। फोर्थ द थर्ड एंड फोर्थ हैं थर्ड एंड फोर्थ का थर्ड एंड फोर्थ होगा तभी तो आ जाएगा अभी ना, ये सब आएंगे ही, अभी आने वाले हैं सब। पी एस को 0 करके इसकी वैल्यू निकालो, भाई 0 होगा, सो s इज इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ पी एक्स। पी एस के स्थान पे 0 रख दो और s की वैल्यू निकाल लो, वही 0 होगा, s की वैल्यू जो आएगी। इसका दूसरा पार्ट देखो, इसको रखो, क्वेश्चन में आ ही जाएंगे अभी। पी एस इज इक्वल टू s - 5, s - 5 फॉर द 0 ऑफ पी एक्स वी पुट पी एस इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, s - 5, तो s - 5 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 5, हेंस s इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पी एक्स, 0 ऑफ पी एक्स। थर्ड, पी एस इज इक्वल टू क्या है, 2s + 5, 2s + 5 फॉर द 0 ऑफ पी एक्स वी पुट पी एस इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2s + 5, तो 2s + 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 को उधर ले जाओ, तो -5, तो s इज इक्वल टू -5/2, हेंस s इज इक्वल टू -5/2 इज 0 ऑफ पी एक्स, 0 ऑफ पी एक्स। चौथा पार्ट इसका पी एस इज इक्वल टू क्या दिया है, 3s - 2, 3s - 2 फॉर द 0 ऑफ पी एस वी पुट पी एस इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 3s - 2,
3s minus 2 is equal to 0, 3s is equal to 2, तो s is equal to 2/3, hence 0 of px is 2/3. ठीक है, फिफ्थ नंबर, Ps is equal to 3x, path 0 of Px P put Ps is equal to 0, तो 0 is equal to 3x, 3s is equal to 0, तो s is equal to 0/3, तो s is equal to 0, hence So वो 3x plus 2 होगा ना? कहाँ पे Fourth में। 3s minus 2 is equal to 0, तो इसको इधर ले आए और इसको इधर, तो 3s minus 2 is equal to 0, तो 3s is equal to -2 उधर गया तो +2, तो s is equal to 3 उधर गया तो 2/3. अरे a is equal to जब b है ना, तो b is equal to डायरेक्ट लिख देते हैं, ये नहीं कि अब b को इधर लाएं तो माइनस लगाओ, तो इसमें माइनस कठिन ना जाएगा, वैसे भी a is equal to b है तो b is equal to a लिख देते हैं. ठीक है, इसको इस साइड में किए, इसको इस साइड में कर दिए, इसका मतलब किसी का साइन नहीं चेंज किए. ये ना कहो कि अब -2 को इधर से इधर ले आए तो +2 हो गया, हम अब किसी का चेंज नहीं करते ना, इसका साइन चेंज करेगा ना, इसका a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा. यदि a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा. अब बल्कि -2 भर को उधर ले गए, तो माइनस है तो उधर गया तो क्या हो गया +2, तो 3s इज इक्वल टू 2, तो s इज इक्वल टू 2/3. Hence 0 of Px is 0, s is equal to 0. सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, Ps इज इक्वल टू Ax is not equal to 0 for the 0 of Px, for the 0 of Px we put Ps is equal to 0, तो 0 is equal to Ax, यानी As is equal to 0. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, चाहे a 0 हो चाहे s 0 हो, दो में से किसी का दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी होता है जब दो में से कोई एक 0 के इक्वल हो, चाहे a 0 के इक्वल हो चाहे s 0 के इक्वल हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया है, a 0 के इक्वल नहीं है, कहता है a 0 के इक्वल नहीं है, तो a इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन, तो एम्प्लाइज s इज इक्वल टू 0. जब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो दो में से कोई एक 0 के इक्वल हो सकता है, चाहे a 0 के इक्वल हो चाहे s 0 के इक्वल हो, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि a 0 के इक्वल नहीं है, तो जब a 0 के इक्वल नहीं है तो s हर हाल में 0 के इक्वल होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो पाएगा. जब दोनों 0 के इक्वल नहीं रहे तो मल्टीप्लाई 0 कैसे होगा. Hence 0 of Px is s is equal to 0.
आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है 7 नंबर। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी एस प्लस, पूरे साल में वैसे 52 संडे, 52 संडे होते हैं, 52। वैसे यदि आप कहोगे कि इस संडे को कोई काम पड़ गया, एक काम पड़ गया, तो आप ये ऐसा कभी ना होगा। 52 संडे में आपके पास 48 संडे ऐसे होंगे जिस संडे को कुछ ना कुछ काम पड़ जाएगा। तो पूरे साल में सिर्फ 4 संडे टेस्ट दे सकते हो। जो आप ये देखोगे कि अभी आज कुछ काम, ये काम तो नहीं है, काम है तो चले जाओगे, प्राथमिकता सेट नहीं करोगे, ठीक है। तो 4 संडे यदि टेस्ट देने पूरे साल में आओगे तो अगले साल तो पढ़ने पड़ेगा फिर से, कन्फर्म है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि 52 में 52 आएंगे, चाहे जो हो। वही स्थिति आपके साथ भी, उनके साथ भी है, पर वे आते हैं, ठीक है। आपको बता रहे हैं। अब ये जैसे अब ये स्थिति तो हो गई, अब का अगले संडे से आप देखोगे तो अगले संडे और ज़बरदस्त रीजन रहेगा, लगेगा कि आप कैसे जाएंगे। अब तो और कारण पड़ से अगले संडे का और लगेगा, वो से ज़बरदस्त रहेगा रीजन, लगेगा कैसे से जा सकते हैं संडे को आप, हैं। अब कुछ स्टूडेंट एक संडे गैप नहीं, कभी भी एक दिन का, चाहे जो हो जाए, ठीक है। एक तो कोई क्रिकेट खिलाड़ी देखता, उसके पिताजी ख़त्म हो गए थे और क्रिकेट खेलने के बाद उसको पता चल गया था, बोला कि आप ख़त्म हुए तो हम राजेश जी थोड़ी जाएंगे। 2 दिन 3 दिन बाद गया था, फिर दाह संस्कार किया था, वो खुद आग दिया था, हाँ। तो इस प्रकार के विनर होना चाहिए। इस प्रकार का जुनून जब तक नहीं आएगा, तो जब ज्ञान तब जानते न हो, हैं। इनसे सब कोई भी काम इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि टेस्ट हो रहा है आपका और स्कूल ट्यूशन है तो सब काम छोड़ के आओ यहाँ, ठीक है। नहीं तो हमेशा ज़िंदगी भर कमज़ोर बने रहोगे। कोई तेज आपको बना ही नहीं सकता। तेज होने का सिर्फ एक राज है, किसी दिन टेस्ट में, ट्यूशन में से ना करो, हर संडे टेस्ट देने आओ, सब काम छोड़ के, ठीक है। बताए ना थे, एक वजह है हॉस्पिटल में आप खुद एडमिट हो तब नहीं आ सकते, कैसे आओगे। और सर्दी जुकाम है तो आओ, ये नहीं है कि अब काम बंद कर दो। फाद 0 ऑफ पी एक्स, सीरीज हो गए, सीरीज हो गए ऐसे बनेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन तो और बड़ा अगस्त फॉर द 0 ऑफ पी एस, सी एस प्लस डी लिखा है। फॉर द 0 ऑफ पी एस वी पुट पी एस इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू सी एस प्लस डी। तो सी एस प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो सी एस इज इक्वल टू माइनस डी, एस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। हेंस S is equal to minus D upon C is 0 of Px, 0 of Px। अब देखो 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिख ले इसको। यस सर। 2.3 उसको थोड़ा सा खोल दो, इसको खोल दो तो आते जाते रहोगे। गेट थोड़ा सा खोल दो, थोड़ा सा ऐसे, हाँ।
अब देखो तो क्या लिखो, हाँ ये हो गया ना। तो 2.3 एक्सरसाइज, तो 2.3 एक्सरसाइज में क्या है, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है, अब अच्छे से समझना, ये क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7 ऐसे है, ठीक है। अब इसमें हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से। तो x की पावर यहाँ 1 है, तो x की पावर 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, s की पावर 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर, तो s की पावर 1 में s की पावर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो s इंटू एस, तो एस स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब ये s का मल्टीप्लाई s के साथ तो एक्स स्क्वायर, और s का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस, ये से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो माइनस 5s प्लस एक्स तो माइनस 4s और प्लस 7। अब x के पहले 1 है, 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4 आए, तो माइनस 4 का, तो माइनस 4 का s के साथ तो माइनस 4s, माइनस 4 का माइनस 1 के साथ तो प्लस 4। अब सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, ये इससे कट गया, 7 से 4 निकला तो 3 है, तो 3 रिमाइंडर आ गया। तो डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आया है, तो हम डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं निकालेंगे, एक रिमाइंडर थ्योरम है उसकी मदद से रिमाइंडर निकालेंगे। तो जैसे मान लो ये पी एस है, तो पी एस इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 7। अब ये s माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो s माइनस 1 का 0 निकाल लो, तो x माइनस 1 का 0 क्या होगा, s इज इक्वल टू 1, s के स्थान पे 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 और प्लस 7, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 इंटू 5 ये 7 1 क्या हुआ 8 माइनस 5, 8 से 5 निकालो 3, देखो 3 आ रहा। तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना या कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना है। क्या करना है कि जिसका डिवाइड करना है उसका जीरोज निकाल लो और जीरोज पॉलिनोमियल में पुट कर दो, ठीक है, तो रिमाइंडर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला कोर्स से हट गया है, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर, तो जिससे डिवाइड करना है उसका जीरोज निकालो, s माइनस 1 से ना डिवाइड करना है तो इसका जीरोज 1 होगा, और 1 पॉलिनोमियल में रख दो s के स्थान पे, तो पॉलिनोमियल में रख देने से क्या आ जाएगा, जो आएगा आंसर वे जीरोज रिमाइंडर कहलाएगा, वे क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। देखो यहाँ रिमाइंडर 3 आया ना था, इसीलिए हम डिवाइड करके आपको दिखाया कि रिमाइंडर 3 आ रहा है, और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने से भी 3 आ रहा है, ताकि आपको पक्का भरोसा हो जाए कि ये डिवाइड करने से रिमाइंडर वही आ रहा है, ठीक है। वेरिफिकेशन हुआ ना, डिवाइड करके भी दिखाया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, आयस के स्थान पे वैल्यू भी पुट करके दिखाया तो 3 आ रहा है। इससे ये साबित हुआ कि रिमाइंडर 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो उसको डिवाइड करके, और दूसरा डिवाइड नहीं करना है तो जिससे डिवाइड करना है उसका जीरोज निकाल लो और वे वैल्यू पुट कर दो पॉलिनोमियल में s के स्थान पे, तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, रिमाइंडर। क्या बात समझ में आई, क्या समझ में आया आप बताओ कार्तिक। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, मान लो पी एस को s माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो मान लो डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं निकालना चाहते तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, वैल्यू दी रहती है, जिससे डिवाइड करना रहता है उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। जैसे डिवाइड किससे करना है, s माइनस 1 से मान लो, तो जिससे डिवाइड करना है उसका जीरोज निकाल लो, क्या निकाल लो, 0, क्या निकाल लो, 0। तो 0 कैसे निकलेगा, उसको 0 के इक्वल कर दो s माइनस 1 को, तो s माइनस 1 को 0 के इक्वल करो तो आएगी क्या वैल्यू, s इक्वल टू 1। अब s इक्वल टू 1 कहाँ रख दोगे, पॉलिनोमियल में रख दोगे, पॉलिनोमियल में रख दोगे s के स्थान पे, तो पॉलिनोमियल में s के स्थान पे रखने से जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। बोलो क्या बोले, समझ में आया। जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लो, और वो वैल्यू कहाँ पुट कर दो, पॉलिनोमियल में, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। आप बताओ, जिससे डिवाइड करना है उसको, हाँ जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं, पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल में रखने से क्या आंसर निकलता है, रिमाइंडर, ठीक है। आप बताओ क्या करोगे, सबसे पहले मान लो
किसी पॉलिनोमियल को s-1 से डिवाइड करना है और डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे पहले? वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू? s की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? हैं? क्या करेंगे आप? ये PS पॉलिनोमियल दिया गया है, s-1 से डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर s-1 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कैसे क्या आएगा ये निकालने के लिए क्या करेंगे पहले? ये s-1 जिससे डिवाइड, सुनो, जिससे डिवाइड करना है, जिससे s-1 से ना डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं। आप बताओ, सो गए लगता है। हाँ, यदि मान लो PS को s-1 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कैसे आएगा? सर ये सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से हमें इसे निकालेंगे। रिमाइंडर, हाँ, तो रिमाइंडर थ्योरम से s-1 का हमें जीरोस हमें निकालना पड़ेगा। हाँ, फिर इसमें जो जीरोस हमारा इंक्लूड है उसी में s के वैल्यू में पुट कर देंगे। s की वाली वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा और वही जीरोस मतलब वही रिमाइंडर है, वही रिमाइंडर कहलाएगा। जिससे डिवाइड करना होता है उसको जीरो के इक्वल कर दो। जैसे मान लो s-1 से डिवाइड करना है तो s-1 को जीरो के इक्वल करके s की वैल्यू निकाल लो। s की वैल्यू 1 आ गई, अब 1 रख दो पॉलिनोमियल में तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है जी, उसमें रखने से क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। अब मान लो रिमाइंडर 0 आ गए, जैसे मान लो, सुन लो, अब 18 को 3 से डिवाइड कर दिए तो 3 6 जा 18, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ गए तो क्या कहेंगे? 3 फैक्टर है 18 का। 3 क्या है? फैक्टर है 18 का। तो x-1 को यदि हम इसमें s-1 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 3 के स्थान पे क्या आ जाए? 0। 3 के स्थान पे क्या आ जाए? 0। तो हम क्या कहेंगे? s-1 फैक्टर है किसका? px का। s-1 फैक्टर px का कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आए। जब रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर निकालने तरीके जान ही चुके हो। जिससे डिवाइड करना होता है उसको 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दो। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो समझो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आना क्या साबित करता है? कि जिससे डिवाइड किए हैं वो फैक्टर है PS का। यहाँ तो x-1 फैक्टर नहीं है इस PS का। यदि यहाँ 3 के स्थान पे क्या आया होता? 3 के स्थान पे क्या आया होता? 0। तब कहते कि s-1 फैक्टर है PS का। s-1 फैक्टर कब होता PS का? रिमाइंडर 0 आया होता है, 3 के स्थान पे 0 आया होता, तब कहते कि s-1 PS का फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ रिमाइंडर तो 3 आ रहा है तो s-1 PS का फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर कब होता? जब रिमाइंडर 0 आया होता। जब रिमाइंडर 0 आया होता, यहाँ 3 के स्थान पे 0 आ गया होता तो कहते कि s-1 क्या है? फैक्टर है किसका? x² - 5x + 7 का। जैसे मान लो यहाँ पे x² - 5x और +6 है तो s-2 फैक्टर है कि नहीं है? तो 0 निकाल लो, पहले P2 रख दो तो ये 2 का स्क्वायर, ये 5 × 2 और +6 तो क्या हुआ? 4 और 10, ये 6, 6 4 10 - 10 तो क्या आ गया? 0। तो x के स्थान पर 2 रखने से क्या आएगा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आना क्या साबित करता है? कि s-2 इसका फैक्टर है PS का। PS का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि PS को s-2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहेंगे s-2 फैक्टर नहीं है। तो कोई फैक्टर, कोई लीनियर फैक्टर दिया रहेगा तो आपको चेक करना रहेगा कि वो फैक्टर है PS का कि नहीं है। तो आपका काम क्या रहेगा? रिमाइंडर निकालना। यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में यही ना बोलता है कि s-1 किन किन पॉलिनोमियल का फैक्टर है? s+1 किन किन पॉलिनोमियल का फैक्टर है? तो देखो 2.3 का पहला सवाल दिया है, गिवन PS = x³ + x² + x + 1, s³ + x² + x + 1. Then we have to check that
we have to check that s plus 1 each factor of px or not. फैक्टर ऑफ पी एस आर नॉट। तो क्या करोगे, ये एस प्लस वन को देखो, एस प्लस वन का जीरो निकालोगे तो क्या होगा, सोल्यूशन लिखते हैं आप, सोल्यूशन है ये जीरो ऑफ, देखो जीरो ऑफ एस प्लस वन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू माइनस वन, यही ना होगा, जीरो ऑफ एस प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन। कैसे निकालोगे, एस प्लस वन को जीरो के इक्वल कर दो तो इसकी वैल्यू जो आएगी वही जीरो कहलाएगी। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल में वैल्यू रखो माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन का क्यूब क्या होगा, इसको 3 बार लिखो, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, ये माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का 3 बार मल्टीप्लाई तो माइनस वन, ये माइनस वन का माइनस वन के साथ तो प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सब जीरो आ गया, तो p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ना आया, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, सो s प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स। चेक करना था कि पी एस का फैक्टर एस प्लस वन है कि नहीं है, तो रिमाइंडर जीरो आने की वजह से फैक्टर है, जीरो ना आया होता तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देखो, सेकंड पार्ट में भी चेक करना है कि सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया है उसका फैक्टर एस प्लस वन है कि नहीं है। हाँ 2.3 का फर्स्ट था, लिखे नहीं, लिख चुके, अब 2.3 का सेकंड, पी एस इज इक्वल टू क्या दिया है, एस की पावर 4 एस क्यूब, एस की पावर 4 एस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन वी हैव टू चेक दैट, we have to check that s plus 1 is factor of px or not, s plus 1 is factor of ps or not। तो क्या लिखोगे, ps इज इक्वल टू s की पावर 4 एस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, जीरो ऑफ एस प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो p माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 4, माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर 2, माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 की पावर 4, माइनस 1 की पावर इवन नंबर हो तो इसका मान प्लस 1 होगा, और माइनस 1 की पावर ऑड नंबर हो तो इसका मान माइनस 1 होगा। तो 4 इवन नंबर है कि ऑड, इवन है ना, तो इसका मान क्या होगा प्लस 1, और यहाँ ऑड है तो माइनस 1, यहाँ इवन है तो इवन है तो प्लस 1, ऑड है पावर 1 है तो क्या होगा माइनस 1 प्लस 1। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या 1। ठीक है, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिंस रिमाइंडर p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x, s प्लस 1 पी एस का फैक्टर नहीं है। फैक्टर होने के लिए ज़रूरी क्या है, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिमाइंडर
0 होना चाहिए। चिंतन के बिना अध्ययन मेहनत खोना है। चिंतन क्या है? अब ये पढ़ तो चुके हो, अब किताब कॉपी खोले बगैर रास्ते में जाते समय क्या समझे हो आज? कैसे पता करेंगे कि s+1 PS का फैक्टर है? तो s+1 को 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकालिए -1, अब -1 पॉलिनोमियल में रख दिए, 0 आ गया, तो s+1 फैक्टर है। 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। s के स्थान पे -1 रखने से पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है? रिमाइंडर। क्या कहलाती है? रिमाइंडर। तो यदि रिमाइंडर 0 आती है तो s+1 फैक्टर है, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। ये नहीं कि कभी अब थके हारे सैटरडे को फिर टेस्ट की तैयारी कर रहे तब देख रहे हो। आ जाए सोने से पहले 20 बार दिमाग में आना चाहिए ये चीज़, ठीक है? 20 बार आना चाहिए क्या क्या पढ़े हो आज, तभी बनेगा और तभी लांगतम जा भी सकते हो आगे। और सिर्फ जब किताबें खोलते हो 7 को रात बजे 9 बजे 10 बजे थके हारे, खाना पीना खा पी के तो वहाँ झपकी लेते हो, तो ऐसे में कहाँ समझ में आएगा? ठीक है, किताब कॉपी के बगैर क्या क्या दिमाग में है। अब नहीं है तो फिर से देख लो, बल्कि फिर से बिना किताब कॉपी के पढ़ोगे आप बनता हो। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा पार्ट क्या है? PS इज इक्वल टू s की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. Then we have to check that s+1 is factor of px or not. ठीक है, 0 ऑफ s+1 इज इक्वल टू -1, तो p -1 की पावर 4, 3 -1 की पावर 3, 3 -1 की पावर 2 -1 और प्लस 1, तो -1 की पावर 4 तो 1, 3 इंटू -1. देखो -1 की पावर 4 इवन नंबर है ना, तो +1 होगा, ऑड नंबर है तो -1 होगा, इवन नंबर है तो +1 होगा, ऑड नंबर है पावर 1 तो क्या होगा? -1 होगा, ये +1. अब क्या लिखोगे? 1 और -3, ये +3, -1 +1. अब देखो 3 से -3 कट गया, 1 से -1 कट गया, क्या आया? 1. ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो सिंस रिमाइंडर p -1 is equal to 1 is not equal to 0, so s+1 is not factor of px. ps का फैक्टर नहीं है s+1 ps का फैक्टर नहीं है। लिख ले। एक चौथा पार्ट भी देखो इसका, PS इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ? x क्यूब -x स्क्वायर 2 प्लस √2 -2 प्लस √2, ये x है और ये क्या होगा? √2. ठीक है, अब क्या करेंगे? देन वी हैव टू चेक दैट s+1 इज फैक्टर ऑफ px आर नॉट. तो क्या लिखेंगे? 0 ऑफ x+1 इज इक्वल टू -1. और पॉलिनोमियल में इसके स्थान पे क्या रखो? -1. तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 प्लस √2
और ये होगा इसके स्थान पर -1 प्लस √2। -1 की पावर इवन नंबर है तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो सर -1 ही है। -1, और यहाँ पे ऑड इवन नंबर है तो 1, 1 होगा। और ये -1 और माइनस तो प्लस 2 प्लस √2 और ये प्लस √2। अब ये 1 होगा ना, -1 और -1 -2 और +2 प्लस √2 प्लस √2, तो ये इससे कट गया। √2 और √2 कितने √2 2√2, तो ये आ गया p-1 की वैल्यू, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो सिंस रिमाइंडर p-1 इज इक्वल टू 2√2 इज नॉट इक्वल टू 0, so s+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। तो फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं होगा।